हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्विक स्टडी स्टेज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वाज और वेयर का प्रयोग। ठीक है ना दोस्तों। तो वाज और वेयर का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जहाँ हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे दिया हो और मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब, ठीक है ना, मुख्य क्रिया को हम इंग्लिश में मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ना आए तो वहाँ पर ही, सी, इट एक वचन संज्ञा कर्ताओं मतलब सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट, ठीक है ना, और आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। मतलब एक वचन संज्ञा कर्ताओं के साथ, जैसे कि ही, सी, इट आदि आ जाए तो उनके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। आई के साथ वाज और आई के साथ भी वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तथा यू, वी, दे मतलब बहुवचन संज्ञा कर्ताओं, इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल नाउन सब्जेक्ट्स के साथ वेयर का प्रयोग होता है। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों बताएंगे वाक्य को कैसे करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है ना। पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस वाज या वेयर प्लस अदर वर्ड्स, जिसे हम हिंदी में वाक्य संरचना मतलब कर्ता प्लस वाज वेयर प्लस अन्य सब। ठीक है ना। इसी प्रकार हम सेंटेंस करेंगे। ठीक है ना दोस्तों एग्जाम्पल है, जैसे कि राजू एक गरीब आदमी था। तो दोस्तों आप सेंटेंस इसका बनाएंगे, अनुवाद करेंगे दोस्तों इसका। तो पहले दोस्तों कर्ता के लिखते हैं। तो नियम बता ही दिया है आपको वाक्य संरचना में। ठीक है ना। तो ये है राजू एक कर्ता है। ठीक है ना। तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे राजू। फिर एक वचन है तो था के लिए वाज लगाएंगे, वाज। इसके बाद ए पुअर मैन, ठीक है ना, एक गरीब आदमी। तो यहाँ से हो जाएगा ए गरीब की होती है पुअर, आदमी की होती है मैन, फुल स्टॉप। राजू एक गरीब आदमी था, राजू वाज ए पुअर मैन। अनुवाद अब इसका बनाएंगे, वह कल संकट में था। ही, वह की ही लिखेंगे, फिर था की वाज, क्योंकि एक वचन है तो यहाँ पर वाज लगाएंगे। फिर इसके में की लिखेंगे तो में की होती है इन, संकट की होती है ट्रबल, कल मतलब बीता हुआ कल के लिए यस्टरडे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया इसका अनुवाद। अब है तीसरा, तुम कल मंदिर में थे। तो बहुवचन करता है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि हम बता चुके हैं आपको कि एक वचन कर्ता के साथ वाज और बहुवचन कर्ता के साथ वेयर लगाते हैं। तो यहाँ पर बहुवचन है तो पहले तुम की इंग्लिश लिखेंगे, यू है दोस्तों ये, और थे मतलब बहुवचन, तो यहाँ पर वेयर। फिर आ जाएगा यहाँ पर में के लिखेंगे इन, मंदिर टेम्पल, कल मतलब बीता हुआ कल के लिए यस्टरडे, आ जाएगा यहाँ पे यस्टरडे। ठीक है ना। तो इसका अब सेंटेंस बन गया, तुम कल मंदिर में थे। इसका जो अनुवाद हो जाएगा, यू वेयर इन टेम्पल यस्टरडे। ठीक है ना। तो इसका ये अनुवाद हो गया। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा द, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जगह का नाम है, ठीक है ना। तो ये पूरा बन गया अनुवाद इसका। अब अगला है, वे सच्चे देशभक्त थे। अब इसका अनुवाद करेंगे दोस्तों। पहले वे के लिखेंगे, वे की होती है दे, बहुवचन है तो बहुवचन के साथ थे के लिए वेयर, सच्चे देशभक्त। इसकी दोस्तों इंग्लिश होती है सच्चे देशभक्त की ट्रू पैट्रियट, ये बहुवचन है दोस्तों। ठीक है ना। तो यहाँ पर पैट्रियट्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये थे 4 एग्जाम्पल। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों निगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है ना, मतलब नकारात्मक वाक्य, मतलब दोस्तों वाक्य नकारात्मक होने पर वाज या वेयर के बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक है ना। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर है तो बनाएंगे ऐसे, अनुवाद ऐसे करेंगे,
सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स। इसे हिंदी में वाक्य संरचना कहते हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट या मतलब कर्ता प्लस वाज या वेयर प्लस इसके बाद नॉट प्लस अन्य शब्द, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम सेंटेंस बनाएंगे। पहले दोस्तों कर्ता की इंग्लिश लिखेंगे राजू की, तो राजू। इसके बाद था, वाज एक वचन है दोस्तों, वाज के बाद नॉट लगा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको नियम। इसके बाद एक गरीब आदमी, इसकी लिखेंगे तो ए पुअर मैन। ये दोस्तों हो गया इसका अनुवाद। अब इसकी करेंगे, अगला है तुम कल मंदिर में नहीं थे, तो यहाँ पे यू वेयर, वेयर के बाद नॉट आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, नॉट। में के लिखेंगे इन द, मंदिर की हो जाएगी टेम्पल, कल की यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है ना दोस्तों। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, वह कल संकट में नहीं था, तो इसका अनुवाद करेंगे। पहले कर्ता के लिखेंगे ही, फिर लिखेंगे था, वाज, इसके बाद नॉट, इन ट्रबल, ट्रबल, यस्टरडे, कल की हो जाएगी दोस्तों यस्टरडे, यस्टरडे। ये हो गया दोस्तों अनुवाद। दोस्तों अगला है हमारा सेंटेंस, वे सच्चे देशभक्त नहीं थे, तो बहुवचन है दोस्तों। इसमें दोस्तों वेयर का यूज करेंगे, तो यहाँ पहले वे की लिखेंगे दे, फिर वेयर, इसके बाद नहीं की नॉट, इसके बाद सच्चे देशभक्त मतलब ट्रू, देशभक्त की पैट्रियट्स, पैट्रियट्स, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया अनुवाद। ये चार दोस्तों एग्जाम्पल थे, तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो दोस्तों हम जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है, पहले जो क्या से शुरू होता है सेंटेंस में, ठीक है ना, और एक होता है जो बीच में होता है, क्या, कहाँ, कैसे, कब, ठीक है ना, ये प्रश्नवाचक। तो दोनों प्रकार, पहले एक टाइप पहले देखेंगे, पहले प्रकार वाला। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, पहले हम सेंटेंस बनाएंगे तो जैसे क्या से शुरू होता है वाक्य में, तो वहां पर पहले वाज या वेयर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद प्लस अदर वर्ड्स, फिर इसके बाद प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार हम वाक्य को करेंगे, ठीक है ना, अनुवाद करेंगे। तो एग्जाम्पल है, जैसे पहला है दोस्तों सेंटेंस, क्या राजू एक गरीब आदमी था, तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले दोस्तों हम था की इंग्लिश लिखेंगे वाज, इसके बाद सब्जेक्ट मतलब कर्ता की लिखेंगे, तो कर्ता यहाँ पर राजू है, तो यहाँ पर राजू हो जाएगा, राजू। इसके बाद एक की लिखेंगे एक गरीब आदमी, इसके लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए पुअर मैन। यहाँ पर दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं भूलना, ठीक ना, इसको जरूरी है लगाना, ठीक है ना दोस्तों। अब है अगला, क्या तुम कल मंदिर थे, तो यहाँ पर बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ जानते हैं कि वेयर का यूज करते हैं, तो पहले हम वेयर लगाएंगे, इसके बाद कर्ता के लिखेंगे, कर्ता यहाँ पर तुम है तो यू आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में के लिखेंगे तो यहाँ पर इन द टेम्पल, टेम्पल कल मतलब यस्टरडे, यस्टरडे। ये दोस्तों हो गया इसका अनुवाद। अब दोस्तों अगला सेंटेंस बनाएंगे हम, क्या वह कल संकट में था, तो यहाँ पे दोस्तों पहले एक वचन है, पहले देख लेते हैं एक वचन की बहुवचन, तो यहाँ पर एक वचन है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर वाज आ जाएगा, वाज। इसके बाद दोस्तों कर्ता की लिखेंगे ही, फिर आ जाएगा इन, संकट मतलब ट्रबल, इसके बाद कल यस्टरडे। ये दोस्तों हो गया अनुवाद इसका, ठीक है ना। अगला दोस्तों, क्या वे सच्चे देशभक्त थे, तो यहाँ पे दोस्तों बहुवचन है, तो यहाँ पर वेयर आ जाएगा, वे की हो जाएगी दे, इसके बाद
सच्चे देशभक्त, मतलब ट्रू पैट्रियट्स। दोस्तों ये होगा इसका अनुवाद। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों दूसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य का, ठीक है ना। तो जिसमें दोस्तों बीच में क्या कब कैसे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर है, प्रश्नवाचक शब्द की पहले अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। इस प्रकार हम बनाएंगे सेंटेंस को, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों एग्जाम्पल है वह स्वभाव से कैसा था। तो यहाँ पे दोस्तों पहले प्रश्नवाचक शब्द आ गया कैसा, ठीक है ना। तो पहले इसकी लिखेंगे अंग्रेजी हाउ, इसके बाद वाज था की, ठीक है ना। था की क्या हो जाएगी एक वचन, तो यहाँ पर वाज। इसके बाद सब्जेक्ट की यहाँ पर वह है, तो वह की होती है ही। इसके बाद स्वभाव से, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों बाय नेचर। दोस्तों ये होगा इसका अनुवाद। अगला है तुम बाजार में कब थे, ठीक है ना। तो पहले प्रश्नवाचक की अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है ना, प्रश्नवाचक शब्द की। तो यहाँ पर कब है, तो यहाँ पर व्हेन मतलब होता है कब। इसके बाद बहुवचन है, तो यहाँ पर वेयर का यूज करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है, बहुवचन, तो यहाँ पर यू। इसके बाद इन द बाजार की होती है मार्केट प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला दोस्तों तुम्हारे कमरे में कौन था। तो दोस्तों इसका अनुवाद करेंगे, पहले कौन की लिखेंगे। कौन के हम जानते हैं कि हु माने क्या होता है कौन। इसके बाद था की लिखेंगे वाज, हु वाज। फिर लिखेंगे करता योर, मतलब तुम्हारे की होती है योर। चाहे तुम्हारा हो चाहे तुम्हारी, तुम्हारे के लिए योर लगाते हैं, ठीक है ना, योर। इसके बाद लिखेंगे इन कमरे, मतलब रूम। ये दोस्तों हो गया इस सेंटेंस का अनुवाद। अब अगला है वह दुखी क्यों था। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द की पहले इंग्लिश लिखेंगे। तो यहाँ पे व्हाई मतलब क्यों होता है व्हाई। इसके बाद एक वचन है, तो यहाँ पर वाज। फिर आ जाएगा करता ही। इसके बाद दुखी मतलब सैड। दोस्तों ये हो गए एग्जाम्पल कुछ। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ वाज का प्रयोग करते हैं और कहाँ वेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में।